चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं। अभी ये इंटीग्रेशन करते हैं, फिर नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं, आगे का कंटिन्यू करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन। अगर हमारे पास कोई इरेशनल फंक्शन होगा तो कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन। पहले रैशनल कर लेते हैं, फिर इरेशनल करते हैं। दोनों को करेंगे आज हम। इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन। अब इसमें जो है वो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे अगर हमारे पास हमने 4 फार्मूले पढ़े थे ना, लास्ट क्लास में हमने 4 फार्मूले पढ़े थे। 2 लविंग इंटीग्रल के थे और 2 और भी थे। उन्हीं से रिलेटेड अगर हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो किस टाइप के होंगे, तो वो क्वेश्चन होगा, उसका टाइप लिख लेते हैं किस टाइप का, हम पहचानेंगे कैसे। 1/क्वाड्रेटिक, या फिर ऐसे होगा, या फिर होगा 1/√क्वाड्रेटिक। ये 2 टाइप के होंगे, √ 1/क्वाड्रेटिक और या फिर 1/√क्वाड्रेटिक। एक और भी इसी टाइप का होता है, ये यहाँ पर आ जाएगा क्वाड्रेटिक dx। तो ये तो खैर इजी होगा, लेकिन अगर हम कर दें कि √ तो ये वाला पार्ट जो है हम अभी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि अभी हमने इससे रिलेटेड नहीं पढ़ा है। इसको हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब कर लेंगे तब उसके बाद इसको करेंगे। लेकिन जो इनमें मेथड यूज़ होगा, जो इसमें मेथड यूज़ होगा, वही इसमें भी यूज़ होने वाला है, थर्ड वाले में भी। बस फार्मूला अभी हमने नहीं पढ़ा तो इसलिए हम नहीं यूज़ कर सकते। इन दोनों को अभी हम करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इसका, 1/क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है हमारा। कैसे करते हैं उसको अभी हम देखते हैं, क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा। इवेलुएट dx/3x² इंटीग्रेशन ऑफ dx/3x² प्लस 2x प्लस 1। इसको सॉल्व करना है। 1/क्वाड्रेटिक का केस हो जाएगा ये। अब 1/क्वाड्रेटिक में हम करेंगे क्या, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो समझते हैं। सबसे पहले हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। सबसे पहला काम हमें है कि इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना वैसे सभी को आता होगा, फिर भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परफेक्ट स्क्वायर का मेथड क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² जो है उसको पॉजिटिव करते हैं, पॉजिटिव एंड यूनिटी। सबसे पहला काम वो x² जो है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 3 है तो पॉजिटिव तो है लेकिन यूनिटी नहीं, यूनिटी का मतलब 1 होना चाहिए। तो इसको 3 जो है उसको पूरे को पूरे बाहर कॉमन ले लेंगे और फिर ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सेकेंड पार्ट में ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं कोफिशिएंट ऑफ x और उसका अपॉन 2 करके उसके स्क्वायर को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। मीन्स जैसे यहाँ पर देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने 1/3 कॉमन ले लिया, क्योंकि मुझे कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव करना है और यूनिटी करना है। तो जो भी x² का कोफिशिएंट मुझे दिखेगा उसे मैं कॉमन ले लूँगा। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ करना है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2/3। तो कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ करेंगे और उसके स्क्वायर को ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ज़रा देखते हैं क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ x है 2/3, उसका हाफ करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 1/3 और उसके स्क्वायर को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो गया dx/x² प्लस 2/3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, 1/3 का होल स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर दिया और साथ में जो 1/3 चल रहा था उसको तो लिखना ही पड़ेगा।
ये जो 1/3 लास्ट में था वो तो एज इट इज़ आएगा ही आएगा। हमने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया ताकि बनने लगे हमारा फॉर्म। ये दिख रहा है ए स्क्वायर, ये दिख रहा है 2ab और ये दिख रहा है बी स्क्वायर। तो b की वैल्यू हो गई 1/3 और a की वैल्यू हो गई x। और जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यही बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1/3 dx अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस 1/3 होल स्क्वायर। देखो ओपन करोगे तो यही तो आएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर और 2ab करोगे तो 2/3x। यानी इतने पार्ट को हमने परफेक्ट स्क्वायर से ये वाला जो पार्ट है, और हमेशा प्लस का ही लेना है हमको क्योंकि माइनस तो होता ही नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, इसकी जगह पे हमने ये रख दिया। अब बचा हमारा ये वाला पार्ट जो ये वाला है, तो इसको क्या करो, इसको तो डायरेक्ट ही सॉल्व कर लो, इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं। तो ये हो जाएगा -1/9 प्लस 1/3। तो 1/3 dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो 9 एलसीएम ले लिया हमने, तो माइनस का 1 और प्लस का 3 आ गया, तो 2/9 आ गया। तो इसको √2/3 का होल स्क्वायर कर लेंगे हम लोग। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/3 dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस 3 - 1 2/3, तो √2/3 का 2/9 है तो √2/3 का होल स्क्वायर। अब इसको हमने x प्लस 1/3 को t लेट कर लिया, तो dx की वैल्यू dt के टर्म में आ गई। ना भी करते तो भी हमें डायरेक्ट समझ में आ रहा था, लेकिन अभी कभी कुछ और प्रॉब्लम हुई है, dx dt नहीं बन पा रहा, तो हमारा पूरा प्रोसेस यही होना चाहिए। तो dt अपॉन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। अब क्या करें इसके बाद, ये फार्मूला हमारे पास है, हमने लिख लेते हैं यूजिंग फार्मूला dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो बन रहा है। तो ये क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो इसी फार्मूले का यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं यूजिंग फार्मूला दिस। तो इस फार्मूले का जैसे ही आप यूज़ करेंगे तो ये 1/3 तो चल ही रहा था, 1/a, a की वैल्यू है √2/3 tan इनवर्स t अपॉन a और a की वैल्यू है √2/3। तो ये 3 से 3 कट हो जाएगा, 1/√2 tan इनवर्स √2, बल्कि यहाँ पे 3t अपॉन √2 हो जाएगा, और जो t हमने लेट किया था उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो फाइनल आंसर और प्लस c तो चलेगा ही चलेगा। तो 1/√2 tan इनवर्स 3 और t की वैल्यू कितनी है x प्लस 1/3 अपॉन √2 और प्लस c। चाहो तो 3 एलसीएम लेके कट कर दो, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 हो जाएगा ये। तो फाइनल रिजल्ट 1/2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन √2 और प्लस c। तो ये एनसीईआरटी का भी पार्ट है, इस तरह क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिलेंगे हमको। 1/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन √2, और इस तरह क्वेश्चन जेई में भी पूछे गए हैं। अभी मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन में दूंगा करने के लिए, जब ये कॉन्सेप्ट कर लेंगे तब। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया कि जब 1 अपॉन क्वाड्रेटिक होगा तो ये रिजल्ट लग जाएगा। अगर यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक होता तो फॉर्मूला सिर्फ अंडर√x² प्लस a स्क्वायर चेंज हो जाता, बाकी पूरा प्रोसेस वही सेम रहता। प्रोसेस में कहीं पर कोई डिफरेंस नहीं आता, पूरा का पूरा प्रोसेस सेम रहेगा, बस फार्मूला चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर√x² प्लस a स्क्वायर आ जाएगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसको कैसे करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन नेक्स्ट लिख लेते हैं, dx अपॉन अंडर√3 माइनस 5x माइनस x²। एक बार चाहे तो आप इसे ट्राई करें, और इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है जेई में, बस इसमें न्यूमरेटर में भी कुछ आ जाता है। तो वो दोनों केसेस भी अभी हम करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। जल्दी आप इसका आंसर करें, सॉल्व करें और फिर बताएं क्या आ रहा है। एक बार ट्राई करें एटलीस्ट।
बिल्कुल सही है, गुड, सही आंसर है एकदम। बस यहाँ पर भी हमें वही काम करना है जो हमने पुराना काम किया था अभी। dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और यूनिटी होना चाहिए। तो हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया और एक्स स्क्वायर और 5x को वन साइड कर लिया, और +3 से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और यूनिटी करना है। तो अब हमने माइनस कॉमन लेके अब इसका परफेक्ट स्क्वायर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x तो है ही है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करना है, तो 5x का हाफ 5 का हाफ 5/2, और इसके स्क्वायर को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो 5/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और सब्सट्रैक्ट कर दिया, और +3 तो साथ में चल ही रहा, उससे कोई मतलब नहीं है हमारा। अब यहाँ पर क्या हो गया, dx अपॉन ये पूरा एक साथ चल रहा था माइनस ये बन गया x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, और ये जो माइनस है इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस 5/2 यानी कि 25/4 हो गया, और +3, तो ये बन गया dx अपॉन अंडर रूट के अंदर 25/4, 4 3 ज़ा 12, और ये कितना हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 और 25 37/4, और माइनस x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। और इसके बाद तो बताने की मुझे खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सभी को फार्मूला तो याद होगा ही। ये बन गया अंडर रूट 37/2 का होल स्क्वायर, और माइनस x प्लस 5/2 को यहीं पर हमने t विलेट कर लिया, तो dx की वैल्यू क्या हो गई dt। तो इसको सीधे अब t ही लिख देते हैं, क्यों एक लाइन और बर्बाद की जाए। तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया t, तो ये बन गया dx इक्वल टू dt। तो ये 1 अपॉन ये फार्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। इस फार्मूले का यहाँ पर यूज़ कर लिया, तो क्या बन गया साइन इनवर्स t अपॉन ए, और a की वैल्यू √37/2, तो 2 ऊपर आ गया, और प्लस सी। तो साइन इनवर्स 2t करेंगे तो t को हमने ये लेट किया था, तो 2t करोगे तो डायरेक्ट 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x प्लस 5 अपॉन √37 और प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। तो 2 टाइप के क्वेश्चन तो ये हो गया, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक और 1 अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक। अब एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन और आता है, उसको भी देख लेते हैं, और फिर उसमें भी अंडर रूट होगा। इन दोनों को एक साथ फिर यहाँ लिख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप जो हमारे दो हैं वो इस टाइप के होंगे कि dx ऐसे होगा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, या dx के साथ, या फिर लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक। दोनों का मेथड सेम होगा, करना भी सब कुछ वही काम है। जैसे यहाँ पर होगा कुछ इस टाइप का कि यहाँ पर कोई लीनियर टर्म होगा px प्लस क्यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक टर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। या फिर यहाँ पर क्या होगा लीनियर टर्म, फिर वही ले लेते हैं px प्लस क्यू, और अंडर रूट में क्वाड्रेटिक हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट टाइप है ये भी। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन लेके करते हैं। इसमें बस हमें एक फार्मूला याद रखना है, पहले वो लिख लेता हूँ मैं। उसको पहले फार्मूले से बताता हूँ, फिर एक और बिना फार्मूले का ही बताऊँगा शॉर्टकट से, तो उससे भी इजीली हो जाएगा। तो न्यूमरेटर इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, a इंटू न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर को इतना बड़ा करके लिखना है, जो कि हम शुरू से इंटीग्रेशन में करते आए हैं कि न्यूमरेटर को इतना बड़ा कर दो कि डिनोमिनेटर ऑटोमेटिक उससे कट जाए। तो वही काम यहाँ पर भी हम करेंगे कि न्यूमरेटर को इतना बड़ा करने जा रहे हैं
और जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये यही न्यूमरेटर ही मिलने वाला है। जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा। अभी हम चेक भी करेंगे कैसे मिल रहा है। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। पहले इस फार्मूले से करते हैं, फिर इस फार्मूले के बिना भी सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा कि बगैर इसको याद किए भी हम अपना काम चला सकते हैं और जल्दी हो जाएगा। तो पहले लेकिन इससे करता है। क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2। इस टाइप का क्वेश्चन भी आया हुआ है मेंस में। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। एक मिनट। 5x माइनस 2 सॉरी 5x माइनस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसे गिवन है। और इसको इंटीग्रेट करना है, इवेलुएट करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो पहला काम तो हम यही करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करके करते हैं। तो न्यूमरेटर हमारे सामने है 5x माइनस 2, तो न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b कर लिया। तो न्यूमरेटर कितना है 5x माइनस 2 इक्वल टू a, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस a और b कांस्टेंट है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं a और b जो है वो कांस्टेंट है, इन्हीं की वैल्यू हमें निकालनी है। ये a और b कांस्टेंट है और इन्हीं a b की वैल्यू निकाल के फिर यहाँ पुट कर देनी है। तो न्यूमरेटर एक बड़ा सा पार्ट ब्रेक हो जाएगा। तो a इंटू डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 2 और प्लस b इक्वल टू 5x माइनस 2। अब इसके बाद यहाँ पर देखो क्या करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं। x का कोफिशिएंट कितना आया है 6a प्लस नहीं सॉरी x का कोफिशिएंट तो यही आएगा केवल 6a। कांस्टेंट का जो कोफिशिएंट है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। x का कोफिशिएंट 6a प्लस 2a प्लस b, ये तो कांस्टेंट हो गया, और 5x माइनस 2 हो गया। इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग करने के बाद क्या होगा 6a की वैल्यू क्या आ गई 5, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 5/6। कई बार क्या होगा a और b दोनों में इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ तो ये डायरेक्ट मिल रहा है, कई बार a और b में दो इक्वेशन मिलेंगी, फिर उन दोनों को सॉल्व करना पड़ता है हमको और फिर वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो b की वैल्यू -2 माइनस 2a और a की वैल्यू कितनी है 5/6, तो 5/3 चलो लिख लेते हैं इसको क्योंकि कट हो जाएगा। तो ये हो गया -11/3, -11/3 b की वैल्यू आ गई। तो a की वैल्यू भी पता चल गई और b की वैल्यू भी पता चल गई। तो देखो यहाँ मैं सॉल्व करके तुम्हें दिखाता हूँ कि ऐसे ही अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, जब ये न्यूमरेटर में यहाँ a और b की वैल्यू रखोगे तो यही बनेगा। और ये क्यों बनाते हैं उसका भी रीज़न समझ में आएगा। इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट a एंड b की वैल्यू, a और b की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। तो 5x माइनस 2 a की वैल्यू है 5/6 इंटू, बल्कि यहाँ पर पुट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वहाँ भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, डिफ्रेंशिएट तो कर ही लेते हो। तो 6x प्लस 2 इसी को 1 लेट कर लो और प्लस b की वैल्यू कितनी है 11/3। अब तुम अगर इसको सॉल्व करोगे ना, देखो 5/6 का मल्टीप्लाई करके देखो तो 5x बन जाएगा और वो आएगा 10/6 में से 11/3 को माइनस करो। यहाँ पर 5 2 जा बल्कि 5/3 माइनस 11/3 कर लो, क्योंकि 2 से 2 कट करोगे ना तो 2 3 जा 6 हो गया, 6x प्लस 2 ही तो आएगा। तो 5 2 जा 10/6 माइनस 11/3, और बल्कि 10/6 करो या 5/3 कर दो। तो 11/3 में 5/3 को माइनस करोगे तो -6/3 यानी कि -2 आ जाएगा। तो कुल मिला के हमको इस क्वेश्चन को यहाँ तक पहुँचाना होगा, न्यूमरेटर को इतना बड़ा करना होगा कि ऑटोमेटिक डिनोमिनेटर बन जाए। अब एक मेथड तो इसका यहाँ पर हमने किया है फार्मूला लगा के, एक विदाउट फार्मूला यहाँ करके दिखाता हूँ। हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें ये सोचना है कि भाई हमें कुछ कुल मिला के ऐसा काम करना है कि पहले जो डिनोमिनेटर में दिया उसको t लेट कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसको t लेट कर लेते हैं। तो ये बन गया 6x प्लस
6x प्लस 2 dx के साथ क्या बन गया dt। हमें 6x प्लस 2 लेके आना है, लेकिन हमारे पास 6x प्लस 2 नहीं है dx के साथ, हमारे पास dx के साथ है 5x माइनस 2। तो कुछ इसी टाइप का काम करना है कि 6x प्लस 2 को 5x माइनस 2 बनाना है। ऐसे समझना है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। पहले समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर इजीली तुम सॉल्व कर लोगे और इतना बड़ा काम हमको नहीं करना पड़ेगा। तो 6x प्लस 2 dx हमें चाहिए, मतलब ये हम जब t लेट कर रहे हैं इसको तो dt के साथ ये बन रहा है, लेकिन हमको चाहिए 5x माइनस 2। तो 6x प्लस 2 को देखो मैं कैसे ब्रेक करता हूँ। हमें 6x की जगह हमें 5x चाहिए, तो हम एक काम करेंगे, जो इस तरह नहीं करेंगे कि 5x प्लस x कर ले, जो नहीं चाहिए पहले उसको कॉमन ले लो। तो ये बन जाएगा x प्लस 2/6 बन गया। मतलब पूरा का पूरा x के कोफिशिएंट को 1 करना है, ये नहीं कि हम कहते हैं कि 5x प्लस x एक और बना लो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने 6 कॉमन लिया, तो ये x प्लस 2/6 हो गया। अब 6x में हमें यहाँ पर क्या बनाना था, यहाँ 5x बनाना था। यहाँ x तो हम ले आए हैं, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर दिया। तो 5x यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5 2 ज़ा 10/6 हो जाएगा ये 5x और 5 2 ज़ा 10/6। अब 5x माइनस 2 चाहिए, तो ये 6/5 तो मिल ही चुका है हमारे पास। अब इसमें क्या किया जाए, यहाँ पर हमें यहाँ पर 5x प्लस 5x माइनस 2 चाहिए, तो हमने क्या किया 5x माइनस 2 और प्लस 2 करके 10/6 को ऐड कर दिया यहाँ पर। तो ये बन गया हमारा 6/5 और साथ में क्या बन गया 5x माइनस 2 और प्लस इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। ये 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और 5 11/3। अब ज़रा यहाँ पर देखो इसको और बताओ इसमें क्या गड़बड़ है, चेक करो यहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई है, क्योंकि दोनों से अलग अलग आ रहा ना। बोलो बच्चों, यहाँ तक प्रॉब्लम है क्या कोई? यहाँ के बाद तो हमारा आंसर आ ही गया इस वाले मेथड से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ये जो हम लाने वाले थे ये हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को लेके आएंगे तब ये आएगा। अब जरा हम दूसरा इसका रिवर्स प्रोसेस करते हैं। ये तो हमने क्या किया 6x प्लस 2 को ओपन किया तो 5x माइनस 2 बना के लाए हैं। हमें अब क्या करना है 5x माइनस 2 को 6x प्लस 2 बनाना है। 5x माइनस 2 को 6x प्लस 2 बनाना है, क्योंकि ज़रूरत हमें 5x माइनस 2 की है। ये तो मैंने समझाने के लिए तुमको 6x प्लस 2 बना दिया, ताकि 6x प्लस 2 को 5x माइनस 2 कैसे बना सकते हो। अब क्या तुम यही काम उल्टा कर सकते हो क्या, 5x माइनस 2 को 6x प्लस 2 बना सकते हो, जैसा यहाँ पे बना हुआ है। कैसे वो भी समझ लेते हैं, रुको एक मिनट। ये तो हो गया जब हमने 5x माइनस 2 को ये बना दिया। अब जरा इसका रिवर्स देखना। अब मैं बनाने जा रहा हूँ 5x माइनस 2 को 6x प्लस 2। वो कैसे बनेगा, पहले 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा x माइनस 2/5। फिर हमें क्या बनाना है 6x, तो 5/6, 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर दिया, तो 6x माइनस 6 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/5 आ जाएगा। 6 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब और समझना है, यहाँ पर देखना थोड़ा सा, बस आने वाला है ये। 5/6 इंटू 6x प्लस 2 बनाना है, तो हमने क्या किया प्लस 2 और माइनस 2 दोनों एक साथ कर दिए, क्योंकि अगर प्लस करते हो तो माइनस भी करना पड़ेगा। तो 6x प्लस 2 तो ये बन गया, और साथ में 5 2 ज़ा 10 और 10 और 12, 22 बाई यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमने अच्छा क्या कॉमन लिया था, यहाँ पर
5 कॉमन लिया था, यहाँ से 5 कॉमन लिया था ना, और फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 5x माइनस 2 बन गया। तो ये बन गया 5/6, 6x प्लस 2। और इसको ज़रा सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 12, 22/5। ज़रा इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 5/6, 6x प्लस 2 ये हो गया। और ज़रा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा। तो 5x माइनस 2 की वैल्यू देखो ये आ गई, और ये सिर्फ 4 लाइन में आई हुई है। आगे चल के अभी हमको और बड़े बड़े क्वेश्चन जिसमें ए और बी में इक्वेशन बनेगी उस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अभी तो हम ये प्रैक्टिस कर रहे थे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हमें कोई डाउट होता है तो ये फार्मूले वाला तो हमारा मेथड है ही है, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम जब इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ये वाला मेथड तुम्हें ज़्यादा ईजी लगने वाला है कि हमें 5x माइनस 2 को लिखना है और किसके टर्म में लिखना है, 6x प्लस 2 के टर्म में लिखना है। तो ये एक ही लाइन में बैलेंस होगा। ये तो इतना मैंने समझाया इसलिए 2-4 लाइन बर्बाद हुई है, नहीं तो ये सीधे जो है ना यहाँ पर आओगे 5x माइनस 2 को सीधे 5/6 करके और 11/3 आ जाएगी। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, यस और नो। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था, 5x माइनस 2 हमारा क्वेश्चन था। एक बार क्वेश्चन को फिर से लिख लेते हैं। फाइव एक्स माइनस 2 dx होल डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब जरा यहाँ पर न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 5/6 6x प्लस 2 माइनस 11/3 होल डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इस पूरे के साथ क्या आ जाएगा, dx। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 5/6 को बाहर कर लो, 6x प्लस 2 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये इसके साथ dx माइनस 11/3 के साथ dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखो ये जो है सेम क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये फिर एक नया क्वेश्चन बन गया 1/क्वाड्रेटिक का केस। अभी जो हमने ऊपर किया था ना 1/क्वाड्रेटिक वाला, ये वही तो बन गया 1/क्वाड्रेटिक का केस। ये केस बन गया है 1/क्वाड्रेटिक का। अभी हम लोगों ने 1/क्वाड्रेटिक का किया था, वही सेम बन गया। x के कोफिशिएंट को पर पॉजिटिव होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, और उसके बाद सॉल्व करना है। और ये वाला बहुत इजी हो गया, क्योंकि इसको हम नीचे वाले को जैसे ही t लेट करेंगे, क्योंकि हमने इसको इसलिए बनाया ही ऐसा था, और जैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 6x प्लस 2 दे देगा, और dx के साथ क्या दे देगा, dt। तो ये 5/6 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा dx के साथ पूरा dt, तो 1/t dt। ये तो सॉल्व हो गया, माइनस ये पूरा का पूरा अब चलता रहेगा। चाहो तो इसको फिर एक नया क्वेश्चन बना के इसको अलग से सॉल्व करके फिर यहीं पे वैल्यू पुट कर दो, और नहीं तो फिर यहीं पे सॉल्व कर लो। 1/3 कॉमन ले लिया, x के कोफिशिएंट को हमने क्या करना है, पॉजिटिव और यूनिटी। तो 3 कॉमन लेने के बाद ये बन गया x स्क्वायर प्लस 2/3x। 3 कॉमन ले लिया ना, तो x स्क्वायर प्लस 2/3x और प्लस 1/3। और फिर वही पुरानी कहानी, पूरा काम वैसे ही चलते चले जाना है। ये हो गया log t, और t की वैल्यू है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये तो अब एज इट इज़ चलेगा। यहाँ पर 11/9, x के कोफिशिएंट का हाफ किया 1/3, और उसके स्क्वायर को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो 1/3। अभी हमने ये सेम क्वेश्चन ऐसे ही किया हुआ था, तो उसके बाद तो तुम शायद सॉल्व कर लोगे। ये हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और अभी हमने इसको 1/9 प्लस 1/3 सॉल्व किया था।
ये सेम क्वेश्चन था यही। इसी क्वेश्चन की वैल्यू ही क्यों ना हम उठा के पुट कर देते ना, क्यों इतनी मेहनत करनी। यही सेम क्वेश्चन तो अभी किया है, फिर से दोबारा करने का क्या मतलब है। क्या आंसर आया था इसका, 1/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 2। देखो यही तो आया, अभी इसी को सॉल्व किया है। 1/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 2, 3x प्लस 1/√2। तो डायरेक्ट यहीं पे रख देते हैं, फिर क्यों इतनी मेहनत करनी। तो हमारा आंसर सीधे सीधे क्या बनने वाला है, इस पूरे की वैल्यू यहाँ से हम इसको उठाते हैं और ये पूरी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/6 ln 3x² प्लस 2x प्लस 1। और अगर मॉड लगाया तो मॉड के अंदर ही रहने देते हैं इसको, माइनस, यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा, 11/3 पहले से चल रहा था और हमारा मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, 11/3 इंटू, अच्छा 11/3 का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो 11/3√2 हो जाएगा। (11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2। ये आया ना 11/3√2, क्योंकि पहले हमारा जो चल रहा था वो क्या था, 1/√2 और 11 का मल्टीप्लाई कर दिया, और 3x प्लस 1/√2 तो है ही। तो बताओ बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पर। तो अब मैं इस टाइप के क्वेश्चन देता हूँ, अभी तुम लोगों का अंडर रूट वाले भी क्वेश्चन है इसमें आते हैं और दूसरे टाइप के भी आते हैं यहाँ पर। डिनोमिनेटर रूट में था, कौन सा डिनोमिनेटर आशीष, अच्छा अच्छा इस क्वेश्चन में ओके ओके ओके, तो फिर तो हम इसका यूज ही नहीं कर पाएंगे, फिर तो फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा क्या हमारा। ओके ओके, तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो अंडर रूट में है। तो एक काम करते हैं, रुको, इसको एक काम करो, यहाँ पर अंडर रूट हटा देते हैं, इसको हटा दो अंडर रूट को यहाँ से। तो 5x माइनस 2/3x² प्लस 2x प्लस 1 ये कर लेते हैं। तो अब तो अंडर रूट का टेंशन खत्म हो गया, अब तो ठीक है ना। ठीक है चलो, ये क्वेश्चन अंडर रूट वाला भी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। अंडर रूट में भी कुछ नहीं, बस फॉर्मूला चेंज होने वाला है, मेथड पूरा का पूरा सेम यही होने वाला है, बस उसमें क्या होगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अंडर रूट यही आने वाला है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। एक क्वेश्चन उसका भी देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल, क्योंकि ये रैशनल फंक्शन में हो गया, वो इरेशनल आ जाएगा, बस उसमें अंडर रूट और आ जाएगा। तो अंडर रूट वाले केसेस में भी देख लेते हैं, लिख लेते हैं क्वेश्चन, चलो इसका भी करते हैं साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ऐसे करके क्वेश्चन है हमारा। करो इसको साथ में करो, तो ये क्या बन जाएगा, dx
एक्स प्लस टू अपॉन, पहले तो अंडर रूट से मल्टीप्लाई अंडर रूट के अंदर वाले को, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x 3x 5x प्लस 6। अब यहाँ पर हमें सोचना है कि हमें किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। हमारे पास दो मेथड है, दोनों में से किसी का भी कर ले, अंडर रूट की कोई टेंशन नहीं है, अंडर रूट प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो पहले तो मैं वही फार्मूले वाला मेथड यूज़ करता हूँ, न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। तो x प्लस टू इक्वल टू ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर का मतलब सिर्फ अंडर रूट के अंदर जो है उसी को करना है, अंडर रूट को साथ में नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये बन जाएगा x प्लस टू इक्वल टू ए इंटू 2x माइनस 5 प्लस बी। कंपेयर कर लेते हैं, तो 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ 2a आएगा और यहाँ 1, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 1/2। एक बार रीचेक करते रहना, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं। और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो आ जाएगा -5a प्लस बी इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू 2 प्लस 5a, तो 2 प्लस 5/2, 2 2 ज़ा 4 और 5 9/2, तो b की वैल्यू 9/2 आ गई। देखो चेक करो, a और b दोनों सेम आ रहे हैं, सही है, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो चलो ए और बी देखो यहाँ से इतनी मेहनत से आए, ज़रा यहाँ भी देख लेते हैं एक बार सॉल्व करके। जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को टी लेट करेंगे। तो जैसे ही तुमने टी लेट किया तो तुम्हें 2x माइनस 5 dx चाहिए, तुम्हें 2x माइनस 5 चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को ज़रा ब्रेक कर दो। तो x प्लस 2 को ब्रेक करोगे तो पहले 2x चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो 2x प्लस 4 हो गया। अरे भाई 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो यहीं पर क्या करूँगा, 2x माइनस 5 चाहिए, तो 2x माइनस 5 प्लस 5 प्लस 4। तो देखो ये कितना ईजिली जो है 2x माइनस 5 भी आ गया और प्लस 9 आ गया। तो इसको ब्रेक कर लिया 1/2, 2x माइनस 5 और प्लस 9/2, ये x प्लस 2 ब्रेक होके आ गया। जबकि यहाँ पर भी आ जाएगा, ज़रा तुम देखो इसको रख के, x प्लस 2, ये इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करके देखो, x प्लस 2 इक्वल टू ए की वैल्यू 1/2, 2x माइनस 5 प्लस बी की वैल्यू 9/2। तो ये देखो जो इससे आया है फार्मूला और लगा के वो डायरेक्ट यहाँ से बन रहा है, ठीक है ना। तो ये मेथड इजी लगेगा तुम्हें, तुरंत सॉल्व होगा और ये वैलिड है, ऐसा कुछ नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपने क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर देते हैं, x प्लस 2 की वैल्यू, x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्वेश्चन था हमारा x प्लस 2 dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसमें ज़रा वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज़ है। x प्लस 2 को हम लिख सकते हैं हाफ 2x माइनस 5 प्लस 9/2 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और ये dx, और ये इंटीग्रेशन साइन, इनको दो अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लेते हैं। हाफ 2x माइनस 5 अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx और प्लस 9/2 dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहला वाला फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी, दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको I1 मान लेते हैं और इसको I2 मान लेते हैं। तो ज़रा I1 इंटीग्रेशन फर्स्ट को सॉल्व करो, हाफ 2x माइनस 5 अपॉन
अंडर रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और इसको हम t लेट कर चुके हैं। और अंडर रूट के अंदर को t लेट करो या t स्क्वायर लेट करो, दोनों से इजी होता है। तो चलो t स्क्वायर लेट करते हैं, अंडर रूट की टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये हो गया 2t dt, तो हाफ 2x माइनस 5 इंटू डी एक्स बन गया 2t dt होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी स्क्वायर। तो ये t से t कट हो गया और 2 से 2 भी कट हो गया, तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dt यानी कि t हो गया, तो t प्लस c आंसर हो गया। और t क्या लेट किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का अंडर रूट और प्लस c। तो एक आंसर तो हमारा फर्स्ट वाले का यही हो गया। अब जरा दूसरे वाले को उठा लेते हैं। दूसरा वाला हमारा जो था वो ये लिखा हुआ है dx 9/2 के साथ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। I2 को अलग नोट कर लेते हैं। 9/5 के साथ है 9/2 के साथ है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। 9/2 के साथ है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, और ये केस किसका बन गया, ये बन गया dx अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक का केस जो अभी हमने किया था। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 9/2 करने के बाद dx और यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5/2 एक्स के कोफिशिएंट का हाफ किया, उसके स्क्वायर को ऐड और सब्सट्रैक्ट किया और प्लस 6। तो ये बन गया 9/2 dx अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 25/4 प्लस 6। तो अब क्या बन जाएगा, ये 9/2 dx अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 5/2 होल स्क्वायर और 4 6 या 24 माइनस 25, तो ये 1/4 हो गया। और 1/4 को हमने डायरेक्ट लिख दिया 1/2 का स्क्वायर। तो 9/2 साथ में चल रहा था, और इसको जैसे ही तुम t लेट करोगे x माइनस 5/2 को t लेट करोगे तो dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ये बन गया dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, ये हो गया 9/2 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये प्लस सी के साथ आंसर आ गया हमारा 9/2 ln। टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। टी हमने किसको लेट किया था, बल्कि अगर ऊपर टी लेट करो तो इसको यू लेट कर लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको यू भी लेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा टी की वैल्यू हो गई एक्स माइनस 5/2 प्लस अंडर रूट टी की वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 और प्लस सी। तो ये I2 हो गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 जब करेंगे तो I1 की वैल्यू कितनी आई थी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इसके साथ भी C था और इसके साथ भी C आया है। तो दोनों C को अलग करके एक नया कांस्टेंट C डैश या K कुछ अलग लेट कर लेते हैं। ओके बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। कई बार वो क्या करते हैं, इस अंडर रूट को भी सॉल्व कर देते हैं आंसर में। वो क्या करते हैं, इस अंडर रूट को भी सॉल्व कर देते हैं, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 9/2 है, ये ln है, ये 2x माइनस 5/2 हो जाएगा। और अगर इसको ध्यान से देखो, ये x माइनस 5/2 को अगर तुम ध्यान से देखो और माइनस 1/4 को, तो ये देखो ये कहाँ से आया हुआ है, ये देखो यहाँ पर ये x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 इधर से आया, फिर इसके बाद इधर गया, फिर इधर गया, और इधर करने करते 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 हम कहाँ पहुँच गए होंगे, उल्टा अगर हम चले तो यहाँ पर आए होंगे कि नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को ही तो सॉल्व किया गया,
तो फिर उसको भी ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे उसकी वैल्यू लिख दो कि भाई इसकी वैल्यू यही आने वाली है, अंडर रूट के अंदर x² माइनस 5x प्लस 6। तो इसलिए इसको बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इसको कहाँ से लेके आए थे उसका रिवर्स देख लो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़े से लेंथी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होंगे, 4 टाइप के हैं, 1/, क्वाड्रेटिक, 1/, अंडर रूट क्वाड्रेटिक, और 2 आ जाते हैं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक। तो ये 4 केसेस हमारे बन जाते हैं। अब देखो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो ज़रा उनकी बात कर लेते हैं कि उस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उनमें डायरेक्ट हमें क्या इतना पूरा बड़ा मेथड यूज़ करना पड़ता है कि हम कुछ डायरेक्ट, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है ना, मीनिंगलेस है, इतना बड़ा क्वेश्चन लेके हम करेंगे क्या फिर, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा, पूरा टाइम तो इसी में लग जाएगा। तो फिर वो अपने क्वेश्चन को कैसे पूछते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देता हूँ और उसमें तुम अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। पहले तो मैं कुछ और दूसरे टाइप का भी दे रहा हूँ जिसमें हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। अगर कोई हमें इंटीग्रल गिवन है तो उसमें कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जेई ने बहुत सारे पूछे हुए हैं। उसमें क्या करते हैं बच्चे, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता, उसमें रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन यानी डिफरेंशिएट करके हम जो है जल्दी आंसर निकालेंगे। देखो कैसे इसको, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है इसका, हमें किस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, और ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फ़ा। और इस तरह क्वेश्चन है भी, हम लोगों ने किया हुआ भी है, बुक में है एनसीईआरटी में, dx के साथ ax प्लस बी लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस सी, ये ट्रिपल ई में पूछा गया है। तो किस तरीके से a और b की वैल्यू बतानी है, यही हमारा क्वेश्चन है। c तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल कांस्टेंट है c, हमें फाइंड आउट करना है। देन वैल्यू ऑफ a एंड b, a कॉमा b की वैल्यू बतानी है क्या होगी। a ऑप्शन में गिवन है साइन अल्फ़ा कॉमा कॉस अल्फ़ा, b में गिवन है कॉस अल्फ़ा कॉमा साइन अल्फ़ा, और C में माइनस लगा दिया इन्होंने, माइनस साइन अल्फ़ा कॉमा कॉस अल्फ़ा, और D में है माइनस कॉस अल्फ़ा कॉमा साइन अल्फ़ा। तो अब देखो इस तरह क्वेश्चन में हमें क्या करते हैं, वैसे तो इसका प्रॉपर एक मेथड होता है, इसमें क्या करते हैं x माइनस अल्फ़ा को पहले t लेट करेंगे, ठीक है, लेकिन वो मेथड हमें करना ही नहीं है, मैं बता देता हूँ। ये इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन का केस है, x माइनस अल्फ़ा को t लेट करोगे तो x इक्वल टू अल्फ़ा प्लस टी हो जाएगा और dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा चेंज होके आ जाएगा साइन x की जगह पे t प्लस अल्फ़ा अपॉन साइन t और dt, और फिर यहाँ पर साइन a प्लस बी ओपन करके अलग अलग डिवाइड करके फिर उसको इंटीग्रेट करना होता है। तो ये लेकिन मेथड हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, इससे आ जाएगा, इससे भी ऐसा नहीं कि इससे नहीं आएगा, लेकिन मैं एक और देखते हैं उस तरीके से दूसरा मेथड, उससे हमें सॉल्व करना, उससे ईजिली आ जाएगी, ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो कैलकुलेशन कम है। कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कैलकुलेशन बहुत लेंथी होने वाला है, जैसे अभी हमने 2 पेज का एक क्वेश्चन किया, उसके पहले वाला, क्योंकि उस तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, उस तरह कांस्टेंट बना देंगे। वो क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसको ए बना देंगे, इसको बी बना देंगे, कह देंगे ये ए है ये बी है, कुछ सी बना देंगे, यहाँ पर कह देंगे ये 1 है तो इसको ए बना देंगे, और कहेंगे ए और बी की वैल्यू बताओ। तो फिर तो हम इतने बड़े क्वेश्चन को करेंगे, तो अगर पूरे प्रॉपर मेथड से किया तो फिर प्रॉब्लम है।
तो फिर हम कैसे करेंगे, तो फिर हमारी मदद ये सेकेंड मेथड करेगा जो कि शॉर्टकट हो जाएगा हमारा। करते क्या है, इसमें जो भी हमारा क्वेश्चन दिया उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, लिख लेते हैं क्या करते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है ना साइन एक्स, एक बार और नोट कर लेते हैं क्वेश्चन को। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस एल्फा डी एक्स ए एक्स प्लस बी लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस एल्फा प्लस सी, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस एल्फा। यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एक्स इंटू वन बी लॉग, ये पूरा एक्स का काम करेगा तो लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स, और जिसको एक्स लेट किया है उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स माइनस एल्फा का होगा कॉस एक्स माइनस एल्फा, और एक्स माइनस एल्फा का वन हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा। इस सी का कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो गया। यहाँ पर साफ साफ अगर हम देखें तो इसी लाइन में लिख सकते थे, लेकिन चलो इस अलग लाइन में लिख दिया। ए और साइन एक्स माइनस एल्फा का फॉर्मूला ओपन कर दिया, साइन एक्स कॉस एल्फा माइनस कॉस एक्स साइन एल्फा, क्योंकि ए के साथ ये मल्टीप्लाई में जाएगा ना, और बी के साथ इसका भी ओपन कर दिया कॉस एक्स कॉस एल्फा और प्लस साइन एक्स साइन एल्फा, और अपॉन वाली वैल्यू जो चल रही थी वो दोनों में अपॉन से कट हो जाएगी, क्योंकि इसके अपॉन में भी साइन एक्स माइनस एल्फा है और इस पूरे के अपॉन में भी साइन एक्स माइनस एल्फा है, तो ये दोनों कट हो गए। अब यहाँ पर हमें कंपेयर कर लेना है साइन एक्स का कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ केवल एक ही टर्म है, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स और एक और बनेगा कॉस एक्स। कैसे, देखो साइन एक्स के साथ क्या क्या कोफिशिएंट आएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन एक्स का कोफिशिएंट वन है, ये हम साइन एक्स का कंपेयर कर रहे हैं, तो साइन एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर वन है, और यहाँ पर जरा ढूंढो साइन एक्स के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, इस ए का मल्टीप्लाई साइन एक्स कॉस एल्फा, यानी ए कॉस एल्फा, और यहाँ पर जरा साइन एक्स का कोफिशिएंट ढूंढो तो प्लस बी साइन एल्फा। जब हमने साइन एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर किया, और कॉस एक्स के कोफिशिएंट को जरा कंपेयर करो, ये यहाँ लिख देता हूँ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का जब करोगे तो इधर तो ज़ीरो है LHS में, RHS में जरा कॉस एक्स का करो तो माइनस का, इसका जब मल्टीप्लाई ए का जब माइनस के साथ होगा तो माइनस का ए साइन एल्फा, और प्लस का क्या हो जाएगा बी कॉस एल्फा। अब जरा देख लो कि यहाँ पर कौन सा है, या तो ए और बी के दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व कर लो, या सीधे हमारा ऑप्शन दिया उससे कंपेयर कर लो। अगर साइन अल्फा ए की वैल्यू होती तो क्या ये वन आ पाता क्या, अगर एक ही जगह साइन अल्फा रखोगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा कभी वन होता ही नहीं है। लेकिन अगर कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा, देखो ये जो दूसरा बी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है हमारा, ये क्या दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, जरा यहाँ पे रख के देखो, ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये भी सेटिस्फाइड है, और दूसरे वाले को भी देखोगे तो ये भी सेटिस्फाइड है, क्योंकि अगर हम एक ही जगह पे कॉस अल्फा रखेंगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा दोनों कट के ज़ीरो हो जाएंगे, तो यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है ना, तो इस टाइप से करेंगे तो जल्दी हमारा हो जाएगा। कई सारे क्वेश्चन में ये जल्दी भी होगा जिसमें बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा, इसमें तो कैलकुलेशन खैर दूसरे वाले मेथड से भी छोटा ही है, लेकिन अभी एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, तब तुम्हें आइडिया होगा। और एक बड़ा और क्वेश्चन मिलेगा जिसमें अभी हमने किया था, द इंटीग्रेशन ऑफ 5 10x dx अपॉन 10x माइनस 2 इक्वल टू x प्लस a ln साइन x माइनस 2 कॉस x प्लस k कांस्टेंट है, देन a की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ऑप्शन दिया है -2 1 2 और -1। देखो जरा एक बार दिमाग लगाओ, इसको सॉल्व करो खुद से एक बार।
बस ये ध्यान रखना कि वहाँ पर हमें 10 में दिया है और उधर साइन कॉस में दिया हुआ है, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा हमको। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अब हम मार दे तुरंत डिफ्रेंशिएट करने लगे। पहले इधर वाले को भी साइन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो फिर हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। ओके ओके। ये जो एफ एक्स और एफ डैश एक्स का केस बोला है, इसमें e टू द पावर x का भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये अभी हम आगे करेंगे। e टू द पावर x ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, अभी हमने ये नहीं किया, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में करेंगे, लेकिन उसमें e टू द पावर x भी साथ में होना चाहिए। e टू द पावर x ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ओके, ये हमारा क्वेश्चन ट्रिपल ई में आया है 2012 में, और वो 2004 में आया हुआ है, इसके पहले वाला। अभी लेटेस्ट वाला भी करते हैं जो अभी कभी आया हुआ है। आया बच्चों किसी का आंसर? करेक्ट है, बिल्कुल सही है, गुड। सी ऑप्शन है इसका। क्या करेंगे, पहले इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन जाएगा ये 5 10x का साइन x अपॉन कॉस x होगा, और ये भी साइन x अपॉन कॉस x होगा। एलसीएम लेने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा ये।
और साथ में x प्लस ए एल एन साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस के। और बस ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट किया और सीधे 2 लाइन में आंसर निकाला। ये लिखा 1/sin x माइनस 2 कॉस एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स और प्लस कांस्टेंट का 0। और कंपेयर कर लो इसको, एक लाइन और भी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं, ये सीधे सीधे डिनोमिनेटर कट हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लेने के बाद ये कट हो जाएगा इससे, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 5 साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। और साइन एक्स और 2 साइन एक्स, अच्छा यहाँ पर एक कांस्टेंट भी था, ओके, तो ये कितना था कांस्टेंट यहाँ पर, a, तो ये हो गया a और यहाँ पर भी हो गया a। तो बस अब इसको जो है कंपेयर कर लेते हैं, साइन एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, एक ये साइन एक्स है और एक ये साइन एक्स है। तो साइन एक्स जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2a, और जब कॉस एक्स कॉमन लेंगे तो आ जाएगा a माइनस 2 कॉस एक्स, और ये 5 साइन एक्स। बल्कि साइन से अच्छा है हम कॉस का कंपेयर कर लें। अच्छा, दोनों तरफ कॉस लिख दिया तो a माइनस 2 इंटू कॉस एक्स हो जाएगा ये। और जैसे ही कंपेयर करोगे यहाँ पर तो क्या बन जाएगा ये, a माइनस 2 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 2। या फिर इसी को कंपेयर कर लो, 1 प्लस 2a इक्वल टू 5, 2a इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 2। चाहे साइन एक्स का कंपेयर करो तो भी ये आएगा, कॉस एक्स का हमने कंपेयर किया तो भी 2 आएगा। तो इजी है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये इजी होता है, इस टाइप से मेथड ज़्यादा इजी होते हैं, जल्दी आंसर दे देते हैं, जबकि उस तरीके से करने से हमारा क्वेश्चन लेंथी कैलकुलेशन का हो जाता है। चलिए एक दो होमवर्क मैं नोट कर देता हूँ इसी टाइप के, जैसे लिखते हैं क्वेश्चन। और इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर है 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू a अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b साइन इनवर्स। अब देखो ये काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन का क्वेश्चन होगा, अगर कोई इसको डायरेक्ट अप्रोच करेगा, पक्की बात है, पहली बात तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी और फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा। लेकिन ये जो डायरेक्ट है ना, शॉर्टकट, इससे ईजिली आंसर आएगा और जल्दी आंसर आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और जल्दी आंसर आएगा। सी जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, और हमको जो है ऑर्डर्ड पेयर ए बी की वैल्यू बतानी है, फाइंड ए कॉमा बी। और ये जो है वो मेंस में आया है 2018 में, ऑनलाइन में आया हुआ है। निकाल दो, फिर अगर अभी जल्दी निकाल सकते हो जल्दी से। देखो ऑप्शन भी यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या क्या ऑप्शन इसमें गिवन थे। ए में थे -2 -1, बी में 2 -1, सी में -2, 1 और डी में है 2, 1।
cos x dx होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 6 इंटू साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 6। इसको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। इसका आंसर लिख देता हूँ मैं, log ऑफ 2 sin x माइनस 1 अपॉन 2 sin x प्लस 1 प्लस सी। फर्स्ट वाले का कुछ पता चला क्या आंसर है फर्स्ट वाले का? इसका आंसर है ए ऑप्शन। तो चेक कर लेना, ये 2 क्वेश्चन है तुम्हारे होमवर्क में। बाकी इससे रिलेटेड जो भी हैं वो प्रैक्टिस करें। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक। अगले टर्न पे हम क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक करेंगे और कुछ ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है वो करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। मॉड मतलब लॉग की बात। नहीं, लॉग में मॉड नहीं, वो लॉग के अंदर तो फॉर्मूला कोई भी हम लगाते हैं तो वो मॉड ही आता है, क्योंकि लॉग के अंदर सारे के सारे जो हैं वो पॉजिटिव नंबर ही होने चाहिए, तो इसलिए मॉड लगा ही देते हैं। लॉग के सारे फॉर्मूले में मॉड लगा देते हैं, क्योंकि जी हाँ बिल्कुल, कभी भी हमेशा लॉग के साथ मॉड लगाना पड़ेगा आपको हमेशा। सर हाँ बेटा। सर अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में लॉग मोड में कभी थीटा एंगल दिया हो और उसके बाद ये क्वेश्चन में थीटा की क्या होगा तो मोड की डेफिनेशन लगेगी। फिर से बोलना, पूरी बात फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? अगर क्वेश्चन सर अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें मोड दिया हो और उसमें कोई भी फंक्शन हो, थीटा हो या फिर कोई अलग एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और हमें उसकी रेंज दी हो उसके अकॉर्डिंग हमें मोड की डेफिनेशन लगानी पड़ेगी। इंटीग्रेशन या नहीं बिल्कुल लगानी पड़ेगी। ये तो आंसर की बात हो रही है, आंसर में आएगा कुछ टर्म तो लॉग वाले में मॉड लगा देते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में लॉग मॉड के साथ दिया है या नहीं दिया है तो हमें तो देखना पड़ेगा ना कि लॉग कहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि 0 और लेस देन 0 को तो हटाना ही पड़ता है, तो वो तो लेना ही पड़ेगा, मॉड की पूरी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। मैंने इसीलिए ये जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ऐसे ही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे थे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इनमें की बात करो, ये जो अभी किए, जैसे इसमें दिया है फिफ्थ वाले में a ln 5 मॉड के अंदर sin x माइनस 2 cos x। हाँ सर इनमें तो हम डायरेक्ट यूज करें, क्योंकि ये तो हमारे फाइनल रिजल्ट दिए हुए हैं और इसमें कह रहा है कि लॉग के साथ है, तो मतलब ये लॉग के साथ तभी आया होगा जब ये वैलिड होगा, और वैलिड तभी होगा जब ये पॉजिटिव होगा, sin x माइनस 2 cos x मॉड के अंदर। तो मॉड के अंदर अगर दिया हुआ है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम 5 10x माइनस 2 10x यहाँ कहीं मॉड होता तो फिर हमें उसको पूरा ध्यान रखना पड़ता है।
ये तो इन्होंने कह दिया कि इसकी वैल्यू ये आई है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव वैल्यू ही ली होगी इन्होंने लॉग के साथ। अगर नेगेटिव भी रही तो इन्होंने मॉड करके उसको पॉजिटिव कर दिया। सर लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स ये में? वाले जो ये करवा रहे हैं आज हम। नो सर, मैंने जो आपको कंडीशन बताई वैसे। हाँ हाँ मिलेगा मिलेगा, करेंगे उसको भी करेंगे। इसमें लॉग के साथ मॉड दिया होगा, उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। ओके सर। यस सर, थैंक यू सर।